होते हैं। ठीक है, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे जो इस वर्ष एक वर्ष के अंदर जो दिए गए पुरस्कार और सम्मान हैं वो कौन कौन से हैं, और उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले सम्मान की, तो मुन्ना आप बताओ मुझे पर्सन ऑफ द ईयर। मैंने उस दिन थोड़ा सा इसको शुरुआत भी किया था, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से ये चीज़ें सही तरीके से हो नहीं पाई थी। पर्सन ऑफ द ईयर 2020, पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया? पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया? सबसे पहले तो इसके बारे में समझिएगा, ये एक अमेरिका की बड़ी प्रख्यात मैगज़ीन है जिस मैगज़ीन का नाम है टाइम। ठीक है, ये टाइम मैगज़ीन जारी करता है प्रतिवर्ष एक पर्सन ऑफ द ईयर, एक ऐसी पर्सनालिटी को जो कहीं ना कहीं अपने आप में लोगों के बीच में या तो चर्चित होते हैं या फिर कहीं ना कहीं लोगों का मोटिवेशन होते हैं। तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इस बार जो है 2 लोग को चुना गया। सबसे पहले आपके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, यानी यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति है कौन भैया? जो बिडेन। कौन है? जो बिडेन। जो बिडेन को क्या चुना गया? पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। और इनके साथ में किसको चुना गया भैया? वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? कमला हैरिस। वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस को भी क्या चुना गया? पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। यानी इस बार पर्सन ऑफ द ईयर 2 लोगों को मिलता है, एक अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है आपका क्या? जो बिडेन। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, और दूसरी आपकी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम आप याद कर लीजिएगा सही तरीके से, पर्सन ऑफ द ईयर। देता कौन है या जारी कौन करता है? टाइम मैगजीन इसको क्या करती है? जारी करती है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग दूसरे पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो दूसरा पुरस्कार है आज का वो है किड ऑफ द ईयर। ठीक है, किड ऑफ द ईयर, ध्यान से समझिएगा, किड ऑफ द ईयर, किड ऑफ द ईयर। ये भी सेम टाइम मैगजीन ही जारी करता है। टाइम मैगजीन अमेरिका की, यूएसए की जो टाइम मैगजीन है वो सेम इसको भी क्या करती है? जारी करती है। और एक कहे ये अब की बार पहली बार जारी किया गया, और इस पुरस्कार को दिया गया 15 वर्षीय, ठीक है, 15 वर्षीय अमेरिकी मूल की गीतांजलि राव को। इस बार का यह पुरस्कार किसको मिलता है? 15 वर्षीय अमेरिकी मूल की गीतांजलि राव को। आप सब इसको नोट भी करते रहिएगा, गीतांजलि राव। ना समझ आए तो आप दोबारा मुझे बताइए, किड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? यूएसए की भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव, जो कि कितने साल की हैं? तो ये 15 साल की हैं। बात समझ आ गई? तो किड ऑफ द ईयर पहली बार दिया गया, और किसको दिया गया? गीतांजलि राव को दिया गया। फटाफट कमेंट करो अगर बेटा आवाज़ सही तरीके से आ रही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम तीसरे अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा अवार्ड हमारा इस बार जो है वो है 57th मिस इंडिया। 57th मिस इंडिया। कई बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, और हम ये याद होने के बाद या पढ़ने के जो है कहीं ना कहीं कई दिनों के बाद इसको भूल जाने के कारण हम पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो 57th मिस इंडिया 2021 इस बार किसको दिया गया है? मुझे कोई बताएगा? कमेंट करके कोई बताएगा? 57th मिस इंडिया 2021 किसको दिया गया है? कोई बताएगा? चलिए, ये मुन्ना दिया गया है मनसा वाराणसी को। कोई आंसर नहीं किया है अभी तक। मनसा वाराणसी को ये पुरस्कार दिया गया है। मनसा वाराणसी को ये पुरस्कार दिया गया। और भैया ये जो मनसा वाराणसी हैं ये कहाँ की हैं? ये मनसा वाराणसी तेलंगाना की है। कहाँ की है मुन्ना? तेलंगाना की। ठीक है, बात सबको समझ आ रही है? आप फटाफट इसको नोट डाउन जरूर करते रहिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। 57th मिस इंडिया 2021 ये किसको दिया गया? मनसा वाराणसी को दिया गया। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग चौथे अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा चौथा अवार्ड है वो है 69th यूनिवर्स मिस यूनिवर्स। ठीक है, 69th मिस यूनिवर्स। 69th मिस यूनिवर्स की मैं चर्चा करूं इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी भारतीय महिला हैं जिनको मिस यूनिवर्स मिल चुका है? आप मुझे कमेंट में बताएं,
ऐसी कौन सी भारतीय महिलाएं हैं जिनको मिस यूनिवर्स मिल चुका है, जिनको मिस यूनिवर्स मिल चुका है। फिलहाल मैं इस बार की जो 69th मिस यूनिवर्स हुई हैं 2020 की, इनका नाम मैं आपको बता देता हूं, और इनका नाम है एंड्रिस मेजा। एंड्रिस मेजा हैं कहाँ की बच्चा? तो एंड्रिस मेजा मैक्सिको की है। कहाँ की मुन्ना? मैक्सिको की। ठीक है, एंड्रिस मेजा कहाँ की है? मैक्सिको की है। 69th मिस यूनिवर्स किसको मिला? एंड्रिस मेजा को मिला, और ये है कहाँ की? मैक्सिको की है। ये कहाँ की है? मैक्सिको की है। इतनी बात सभी को समझ आ रही है? अब जो मैंने आपसे पूछा अब तक कि कितनी महिलाएं हुई हैं भारत की जिनको अभी तक मिस यूनिवर्स मिल चुका है, तो फटाफट मुझे बताइएगा। कुछ लोगों के आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे मैं कहूँ सुष्मिता सेन को मिल चुका है, लारा दत्ता को मिल चुका है। ठीक है, मिस यूनिवर्स का अवार्ड सुष्मिता सेन को मिल चुका है और लारा दत्ता को मिल चुका है। आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड, देखो दोनों चीज़ें अलग होती हैं, मिस यूनिवर्स अलग होता है और मिस वर्ल्ड अलग होता है। सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड कौन सी भारतीय महिला को मिला था? आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट मुझे आंसर करिए। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सबसे पहली बार जो मिस वर्ल्ड है ये कौन सी महिला को मिला था? सबसे पहली बार जो मिस वर्ल्ड है कौन सी भारतीय महिला को मिला था? कई बार ये बेटा क्वेश्चन आया है, मुझे आंसर इसका चाहिए आप लोगों से। ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन सी भारतीय महिला को मिला है? आंसर करिए फटाफट। चलिए, इसके बाद में हम लोग अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला अवार्ड है 5वां, अगले अवार्ड का नाम है आपका 30th व्यास सम्मान। ठीक है, 30वां व्यास सम्मान। 30वां व्यास सम्मान इस बार किसको मिलता है? प्रोफेसर शरद पगारे को। प्रोफेसर शरद पगारे को इस बार क्या मिलता है? 30 व्यास सम्मान। प्रोफेसर शरद पगारे को इस बार जो है क्या मिलता है? 30वां व्यास सम्मान। ये सम्मान काहे में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। ये सम्मान काहे में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। आमतौर पर इसमें हिंदी या भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाता है। इसमें किसको शामिल किया जाता है? हिंदी या भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाता है। लेकिन अब तक एक बार इंग्लिश में इसको क्या मिला है, यानी इंग्लिश भाषा में भी क्या मिला है? सम्मान मिला है। और वो सम्मान किसको मिला था इंग्लिश भाषा में? अमिताभ घोष को ये सम्मान मिला था। अमिताभ घोष को ये सम्मान मिला था इंग्लिश के लिए, इंग्लिश भाषा में। ठीक है, ये बात आपको मैंने एक्सटर्नल बता दी। लेकिन 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे को ये 30वां व्यास सम्मान दिया गया। साहित्य में ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में बहुत ही चर्चित सम्मान है, कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा सा समझे रहिएगा और आप इसको लिखते ज़रूर रहिएगा। ठीक है, तो तीसरा जो ये 55 या 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत आता है क्वेश्चन बेटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किसको दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? आप लोगों को बताना है। अक्कितम, क्या नाम है इनका? अक्कितम नंबूदरी। ठीक है, अक्कितम नंबूदरी जो आपका 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसके ऊपर बेटा इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये बहुत आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये बहुत आता है। ठीक है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? अक्कितम निम्बूदरी। ठीक है, अक्कितम निम्बूदरी, AKKITHAMNAMBOOTHRI। ठीक है, अक्कितम निम्बूदरी, ये किसको मिलता है? अक्कितम निम्बूदरी को मिलता है। इतनी बात सभी को समझ आ रही है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 7वें पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं किसी को कोई एरर आ रहा हो या आवाज़ ना मिल रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मुझे पता चले कि हाँ कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, अगले पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो आपका अगला पुरस्कार है 30वां सरस्वती सम्मान। 30वां
सरस्वती सम्मान। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर मुझे मिल गया है। पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया थी। वेरी गुड प्रियंका, प्रियंका ने आंसर दिया है। ठीक है, तो 30वां, अब हम लोग अगला बात करते हैं 30वां सरस्वती सम्मान। 30वां सरस्वती सम्मान, तो 30वां सरस्वती सम्मान कोई बताएगा इस बार मुझे किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले को इस बार क्या मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को इस बार क्या मिला है? 30वां सरस्वती सम्मान मिला है। 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। तीसरा सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। बात सभी को समझ आ रही है? नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं तो अगला अवार्ड हमारा है 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बताइएगा किसको दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार? आंसर करिए फटाफट। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? फटाफट आंसर करिए। अगर किसी को आ रहा हो तो तुरंत आंसर करिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का भी करिए, और इससे पहली बार का भी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था उस बार का भी आप हमें आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, किसी का आंसर नहीं आया अब तक? बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? चलिए मैं बता देता हूँ बेटा। इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत को दिया गया। इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। अच्छा, एक बात और यहीं पे आप मुझे बता दो कि इस बार का अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है तो इससे पहले का जो पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? यानी इनसे पहले, यानी 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यानी इनसे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। तो आप अगला बताइए 30वां, यानी इनसे ये 30वां बिहारी पुरस्कार। 30वां बिहारी पुरस्कार, ये भी बेटा पेपर में खूब पूछा जाता है। बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? ये एक फाउंडेशन है जिसको हम लोग कहते हैं जीडी बिरला फाउंडेशन। जीडी बिरला फाउंडेशन, जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? बिहारी पुरस्कार। ठीक है, लेकिन अब ये इस बार का किसको मिला है आपको बताना है। मोहन कृष्ण वोहरा। मोहन कृष्ण वोहरा इस बार का किसको मिला है? मोहन कृष्ण वोहरा को। इस बार का जो पुरस्कार है 30वां बिहारी पुरस्कार वो किसको मिला है? मोहन कृष्ण वोहरा को मिला है। इतना बात समझ आ गया। इनको किस बात के लिए मिला है? एक इन्होंने बुक लिखी थी, किसके लिए? तस्लीमा नसरीन के लिए। तस्लीमा नसरीन के लिए एक बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तस्लीमा नसरीन की बुक के लिए इनको क्या मिला है? ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? 30वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं और अगला पुरस्कार है हमारा बुकर पुरस्कार। बहुत ही चर्चित पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार, इसको ज़रूर इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। बुकर पुरस्कार, इस बार का जो बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? इस बार का जो बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को इस बार का बुकर पुरस्कार दिया गया है। मुन्ना, ये पुरस्कार की कुछ एक लिस्ट है, कुछ एक नाम है पुरस्कारों के जिनको हमने अभी आपसे चर्चा किया है। इसके आगे की क्लास, चूँकि अब ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है तो अभी तो नहीं, लेकिन आज के दिन में ही आपको अगली क्लास, ये करंट अफेयर के कुछ और अवार्ड्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ऐड हो जाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के साथ में उसका जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे यहाँ पर जब भी आपकी लाइव क्लास जाएगी या लाइव क्लास आपके लिए होगी तो आपको तुरंत वहाँ से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।
और आप ये मान के चलिए प्रत्येक दिन आपका 2 से 3 लाइव क्लास होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का, क्योंकि जो आने वाले पेपर हैं इनमें आपकी तैयारी और बेहतर की जा सके। ठीक है, तो अभी ये क्लास फ़िलहाल के लिए वाइंड अप है, लेकिन अभी इसके जो बचे हुए अवार्ड हैं ये आपको अभी जल्द में बताए जाएंगे। चलिए, नमस्कार।